हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीलेंट डेटा में आज हाइड्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रा। हमने जनरल फीचर सब बता दिए थे आपको, है ना। क्या थे जनरल फीचर सब बता दिए थे। आज हाइड्रा पढ़ना है। क्वेश्चन एक ना एक दे देते हैं यहाँ से। तो सबसे पहली बात हाइड्रा में बता दें, इसका क्लासिफिकेशन से पहले हम आपको बता दें कॉमन नेम इसका क्या है। हाइड्रा का कॉमन नेम क्या है? फ्रेश वाटर पॉलिप बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर पॉलिप बोलते हैं। हाइड्रा को फ्रेश वाटर पॉलिप बोलते हैं, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेम हाइड्रा गिवन बाय लीनियस। नेम हाइड्रा किसने दिया था? नेम हाइड्रा गिवन बाय लीनियस। ठीक है, किसने दिया था? लीनियस साहब ने दिया था। ठीक है, लीनियस साहब ने दिया था। नेम हाइड्रा गिवन बाय लीनियस साहब दिए थे, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर सरपेंट। क्या बोलते हैं? वाटर सरपेंट बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर सरपेंट। वाटर सरपेंट। वाटर सरपेंट का मतलब ये होता है पानी का सांप। इसको क्या बोलते हैं? पानी का सर्प। पानी का सर्प के नाम से भी इसको जानते हैं। फ्रेश वाटर पॉलिप बोलते हैं। नेम हाइड्रा किसने दिया था? लीनियस साहब ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज वाटर सरपेंट या पानी का सर्प बोलते हैं। इससे सोलिटरी होता है, फ्रेश वाटर होता है, फिक्स्ड होता है। कैसा होता है? सोलिटरी होता है, अकेले में रहता है। फ्रेश वाटर होता है, सोलिटरी होता है, फ्रेश वाटर होता है और फिक्स्ड होता है, एंड फिक्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट जानिए आप इसमें कि कॉमनली फाउंड इन पाउंड लेक। कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड में पाया जाता है, लेक में पाया जाता है। ठीक है, फ्रेश वाटर पॉलिप नेम हाइड्रा लीनियस साहब ने दिया, इसलिए इसको वाटर सरपेंट बोलते हैं, पानी का सर्प जिस कहते हैं। सोलिटरी होता है, फ्रेश वाटर होता है और फिक्स होता है, और समुद्र में और पॉन्ड में और तालाब लेक में पाया जाता है। इतना आपने जाना हाइड्रा के बारे में। उसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं क्लासिफिकेशन। फाइलम क्या है? फाइलम सीलेंट डेटा है। क्लास हाइड्रोजोआ है। ऑर्डर इसका हाइड्रोइडा है और जीनस हाइड्रा है और स्पीसीज वल्गैरिस है। चलिए, फाइलम क्या है इसका? फाइलम सीलेंट डेटा। फाइलम सीलेंट डेटा। क्लास ऑर्डर, इसका जो क्लास है ऑर्डर जीनस स्पीसीज, है ना, सब पता होना चाहिए। तो इसका जो क्लास है वो हाइड्रोजोआ है, हाइड्रोजोआ है। ऑर्डर जो इसका है वो हाइड्रोइडा है, हाइड्रोइडा है। इसका जो जीनस है वो हाइड्रा है और जो इसका स्पीसीज है वो वल्गैरिस है। क्या है? वल्गैरिस है ना। ये आपने जान लिया सिस्टमिक चीजें कौन कौन सी होती हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर मेजरमेंट की बात करें तो ट्यूबुलर बॉडी होती है इसकी, कैसी? ट्यूब लाइक ट्यूबुलर बॉडी होती है। और कितना होता है, कितने mm का? तो 3 से 30 mm तक होता है। कितना? 3 से 30 mm तक होता है। कितना होता है? 3 से 30 mm तक होता है। डिफरेंट कलर पाए जाते हैं इसमें, डिफरेंट कलर के पाए जाते हैं। डिफरेंट कलर के भी हाइड्रा पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर का हाइड्रा होगा उसका नाम क्या है? जो ग्रीन कलर का हाइड्रा होता है उसको बोलते हैं क्लोरोहाइड्रा विरिडिस। क्लोरोहाइड्रा विरिडिस। दूसरा, ग्रे कलर का जो हाइड्रा होगा, है ना, जो ग्रे कलर का हाइड्रा होगा, ठीक, या ब्राउन, ग्रे नहीं ब्राउन, जो ब्राउन कलर का हाइड्रा होगा वो उसका नाम क्या है? हाइड्रा ओलिगैक्टिस। हाइड्रा ओलिगैक्टिस
गैक्टिस, है ना। ब्राउन कलर का हाइड्रा कैसा होगा, हाइड्रा ओलिगैक्टिस। एंड थर्ड वन जो हाइड्रा है वो है आपका पेल, तो हाइड्रा वल्गैरिस। पेल कलर का जो हाइड्रा होगा वो हाइड्रा वल्गैरिस है। ये आपने कलर के बेसिस पे देख लिया कि ग्रीन कलर का हाइड्रा क्लोरोहाइड्रा विरिडिस, ब्राउन कलर का हाइड्रा है ना वो है हाइड्रा ओलिगैक्टिस, और पेल कलर का हाइड्रा हाइड्रा वल्गैरिस, है ना। ये तीन तरह के आपने हाइड्रा को देख लिया। इसके बाद मॉर्फोलॉजी में आपने देखा कि क्या क्या पाया जाता है इसमें हाइड्रा में, है ना। तो मॉर्फोलॉजी इसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपको दिख रहे हैं टेंटिकल्स कितने होते हैं, 6 से 10 टेंटिकल्स होते हैं। माउथ होता है, हाइपोस्टोम होता है, ठीक है, ये हाइपोस्टोम है, ये माउथ है। ट्रंक है, टेस्टिस होता है क्योंकि डायोसियस नहीं है, ये एक ही में दोनों चीज पाया जाता है। हर्माफ्रोडाइट, ओवरी भी इसी में है, सबस्ट्रेटम से जुड़ा है, बेसल डिस्क है। इंटरनल देख लेते हैं तो ओरल कोन हो गया, यहाँ पे माउथ ये दिख रहा है, टेंटिकल्स हो गए हैं इसके इंडोडर्मिस, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। इंडोडर्मिस अंदर वाली होती है, एक्टोडर्म बाहर वाली होती है, बीच वाली जो होती है वो मीजोडर्म होती है। टेस्टिस भी दिख रही है। सीलेंट्रॉन कैविटी जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं, ओवरी में भी इसी में दिखती है। ये तो मॉर्फोलॉजी हो गई। अभी पूरा बताते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए अब बॉडी जो डिफरेंशिएशन है ना, जो बॉडी डिफरेंशिएट होती है वो 3 पार्ट में। बॉडी जो इसकी डिफरेंशिएट होती है, हाइड्रा की बॉडी डिफरेंशिएट होती है 3 पार्ट में। कौन कौन से वो 3 पार्ट हैं भाई, बता रहे हैं। पहला जो उसका पार्ट है वो है हाइपोस्टोम, ट्रंक और पीडल या बेसल डिस्क। पहला है हाइपोस्टोम, दूसरा है ट्रंक और तीसरा है बेसल डिस्क। 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है। बॉडी जो हाइड्रा की होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है ना। पहला हाइपोस्टोम, ट्रंक, बेसल डिस्क, है ना। तो जो हाइपोस्टोम होता है वो एंटीरियर रीजन में होता है, वहां पे माउथ प्रेजेंट होता है ना। वहां पे क्या होता है, हाइपोस्टोम कहाँ है, एंटीरियर रीजन में है। माउथ प्रेजेंट होता है। ट्रंक मिडिल रीजन में है, यहां पे गोनड एंड ओवरी पाई जाती है। ट्रंक मिडिल रीजन में है, यहां गोनड और ओवरी पाई जाती है या बड्स पाए जाते हैं। पीडल या बेसल डिस्क जो होती है लोअर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लोअर मोस्ट पार्ट होता है और क्या पाया जाता है, सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। किससे अटैच रहता है, अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। तो बॉडी के 3 पार्ट आपने जान लिया कौन कौन से क्या क्या होता है, ठीक है। हाइपोस्टोम, ट्रंक और बेसल डिस्क, ये आपने बॉडी के 3 पार्ट जान लिए। सबके चीजें जान ली क्या क्या चीजें हैं। हाइड्रा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। हाइड्रा कैसा है, हाइड्रा जो है ये कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक है। हम आपको बता चुके हैं डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि इसमें आउटर जो लेयर होती है वो एक्टोडर्म होती है, इनर जो लेयर होती है वो इंडोडर्म होती है, बीच की जो लेयर होती है वो क्या होती है, वो मीजोडर्म होती है। जो आउटर लेयर होती है ना एक्टोडर्म, वो 1/3 पार्ट होती है ना, और जो इंडोडर्म होती है वो 2/3 पार्ट होती है, जिसको हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं। इनर को गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं और आउटर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर भी एक बार कोशिश करता हूं बताने की। देखो ये देखो, ये इनर वाली है, ये 2/3 पार्ट होगी, ये आउटर वाली है, ये 1/3 पार्ट होगी। इसको हम लोग जो इंडोडर्म होती है ना, उसको हम लोग और किसके नाम से जानते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं, है ना।
तो ये आप जान गए कि कैसे क्या है, कौन 1/3 है कौन 2/3 है। ठीक है, चलो डिप्लोब्लास्टिक आप जान गए। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हमने बताया था कि जो इपिडर्मिस होती है बाहर वाली में, उसमें कई तरह की सेल पाई जाती हैं। हमने आपको 4 से 5 तरह की 5-6 तरह की सेल बताए थे, है ना। जैसे मस्कुलोएपिथेलियल सेल बताया था, इंटरस्टिशियल सेल पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूं, याद रखना है आपको कि इंडोडर्म जो है या इक्टोडर्म है, उसमें कई तरह की सेल पाई जाती हैं, जैसे कि मस्कुलोएपिथेलियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल जो कि हमने बताया थी टोटीपोटेंटी सेल की तरह काम करती है, ये हमने जनरल कैरेक्टर में बता दिया था आपको, ये हाइड्रा में पाया जाता है। निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट सेल भी हाइड्रा में पाई जाती हैं। ग्लैंड सेल भी पाई जाती हैं जो कि प्रोड्यूस करती है गैस। ग्लैंड सेल प्रोड्यूस करती है गैस, और वो गैस काहे में हेल्प करता है, तो गैस फ्लोटिंग में हेल्प करता है हाइड्रा के। हाइड्रा के फ्लोटिंग में हेल्प करने वाली जो ग्लैंड है वो ग्लैंड है ग्लैंड सेल, जिससे गैस निकलता है। और लास्ट में जर्म सेल होती हैं जिनसे क्या बनता है, गोनट्स बनते हैं, है ना। तो हाइड्रा में के जो एपिडर्मिस है वहां पे 4 से 5 तरह की सेल पाई जाती हैं। चलिए मैं नाम बता देता हूं, ठीक है। पहला है मस्क्यूलो एपिथेलियल सेल, दूसरा है, पहला मस्कुलोएपिथेलियल है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल कहाँ है ये, तो ये आपको याद रखना है, ये है इक्टोडर्म में। फिर एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, है ना, ये एपिडर्मिस है। फिर निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट, निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट कौन से है, निमेटोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट, निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट तीसरी हो गई। चौथी ग्लैंड सेल, फिर जर्म सेल, ग्लैंड सेल, जर्म सेल, एंड 6 नंबर जो हो गई वो सेंसरी सेल्स, सेंसरी सेल्स, एंड 7 नंबर वो नर्व सेल। इतनी आपकी इपिडर्मल सेल हैं, ये इपिडर्मिस में पाई जाती है। किसमें, इपिडर्मिस, हाइड्रा की इपिडर्मिस में पाई जाने में इतनी सेल है। मस्कुलोएपिथेलियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, निडोब्लास्ट सेल, ग्लैंड सेल, जर्म सेल, सेंसरी सेल, नर्व सेल सॉरी, इसमें इतनी सेल जो हैं एपिडर्मिस में पाई जाती है। चलिए थोड़ा थोड़ा काम देख लेते हैं। मस्कुलोएपिथेलियल सेल ये क्या है, इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है मस्कुलोएपिथेलियल सेल में। साथ ही साथ इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं वो टोटीपोटेंसी सेल होती हैं, है ना। और निडोब्लास्ट सेल जो निमेटोब्लास्ट सेल है, इसका अलग से बताऊंगा। ग्लैंड सेल प्रोड्यूस करती हैं गैस बबल और हेल्प करती है फ्लोटिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा के फ्लोटिंग में हेल्प करती हैं। जर्म सेल बनाती हैं गोनट्स। सेंसरी सेल जो होती है वो सेंसिटिव होता है, जैसे टच, लाइट, टेम्परेचर के लिए सेंसरी सेल होती हैं। नर्व सेल जो होती है वो नॉन पोलर होती हैं या एपोलर होती हैं। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया इसके बाद। कहा गया कि हाइड्रा में कोई ब्रेन या स्पाइनल कार्ड या गैंग्लिया नहीं होती है, ये याद रखना है आपको। हाइड्रा में ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, गैंग्लिया नहीं होती है, नर्व सेल पाई जाती है लेकिन, ठीक है, नर्व सेल पाई जाती है लेकिन हाइड्रा डज नॉट हैव, हाइड्रा डज नॉट हैव ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड गैंग्लियन। ना तो ब्रेन होता है, ना तो स्पाइनल कार्ड होता है, ना तो गैंग्लिया होती है हाइड्रा में, ठीक है। बट नर्व सेल आर फाउंड, लेकिन नर्व सेल पाई जाती है। क्या पाया जाता है, नर्व सेल, है ना। चलिए निडोब्लास्ट सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। निडोब्लास्ट सेल पूछा जाता है ना। निडोब्लास्ट सेल या निटिल सेल, निडोब्लास्ट सेल या निटिल सेल के नाम से भी इसको जानते हैं। निडोब्लास्ट सेल या
निटिल सेल के नाम से भी इसको जानते हैं या स्टिंगिंग सेल के नाम से भी इसको जानते हैं। यहां से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, स्टिंगिंग सेल, है ना। तो चलिए बताते हैं, जो निडोब्लास्ट सेल है, हर निडोब्लास्ट सेल में क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है और निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल पाए जाते हैं। फिर से याद रखना, जो निडोब्लास्ट सेल है इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो ईच निडोब्लास्ट कंटेन्स, ईच निडोब्लास्ट कंटेन्स, क्या क्या होता है, एक निडोब्लास्ट सेल में क्या क्या होता है, ईच निडोब्लास्ट कंटेन्स अ न्यूक्लियस एंड निमेटोसिस्ट, एक न्यूक्लियस होता है एंड निमेटोसिस्ट भी होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियस होता है, निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, या स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। और इसमें भरा क्या होता है, फिल्ड विद, इसमें भरा क्या होता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस भरा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या भरा होता है, पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। और जिसको बोलते क्या है, पॉइजनस फ्लूइड जो भरा होता है उस फ्लूइड को बोलते क्या है, हिप्नोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं, हिप्नोटॉक्सिन। हाइड्रा अपने शिकार को इसी से बेहोश कर देता है, ठीक है। ये सेल जाती है उसमें, जैसे उसमें जाएंगी फ्लूइड छोड़ेंगी और वो जो इसका शिकार होगा वो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ठीक है। इसी हिप्नोटॉक्सिन के कारण जो इसका शिकार होता है वो क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो बाय द हिप्नोटॉक्सिन काजेस पैरालिसिस, है ना। और जो निमेटोसिस्ट होता है ये क्या करता है, डिफेंस का भी काम करता है। किसका काम करता है, डिफेंस का भी काम करता है। तो आपको एक पॉइंट और यहां पे मिला, द निमेटोसिस्ट आर ऑर्गन्स ऑफ, द निमेटोसिस्ट आर ऑर्गन ऑफ डिफेंस डिफेंस में भी डिफेंस की सहायता करता है, ठीक है। तो निमेटोसिस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अच्छा, इसके बाद चलिए देखते हैं, ये आपने एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, इंटरनल पूरी मार्फोलॉजी देख ली है, कहाँ से क्या था, ओवरी, ये सब पूरा देख लिया है आपने, है ना। हाइड्रा के बारे में काफ़ी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए, हाँ, अगर सभी निमेटोसिस्ट एग्रीगेट हो जाएं, छोटी छोटी निमेटोसिस्ट एग्रीगेट हो जाए तो उनका नाम एक दिया जाता है, उसका नाम है नीडम। तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर छोटी छोटी निमेटोसिस्ट जो होती हैं एग्रीगेट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नीडम। तो एग्रीगेशन ऑफ निमेटोसिस्ट पहला हो गया, एग्रीगेशन ऑफ निमेटोसिस्ट, उसको क्या बोलेंगे, नीडम। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि निडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट डिराइव किससे होती हैं, तो डिराइव फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल ऑफ एपिडर्मिस। तो लिख सकते हो, निमेटोसिस्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम, किससे बनी होती है, डिराइव्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल ऑफ एपिडर्मिस। किससे डिराइव होती है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ एपिडर्मिस से डिराइव होती हैं, है ना। अब टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट देख लेते हैं भाई। टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट देख लेते हैं। तो पहली पेनिट्रेंट टाइप हो गई, है ना। चार तरह की पढ़ना है, टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट,
है ना। तो कौन कौन सी 4 पढ़ना है बताते हैं भाई। पहला है, उसका नाम है पेनिट्रेंट। पेनिट्रेंट, पेनिट्रेंट टाइप हो गई, या इसको बोलते हैं, पेनिट्रेंट को बोलते हैं स्टीनोटेल। ठीक है, स्टीनोटेल। दूसरा पेनिट्रेंट हो गया पहला। दूसरा डेस्मोनीम या वोल्वेंट, डेस्मोनीम या वोल्वेंट टाइप की हो गई। तीसरी जो होती है वो स्मॉल ग्लूटिनेट। कौन सी? स्मॉल ग्लूटिनेट, स्मॉल ग्लूटिनेट टाइप की हो गई, निमेटोसिस्ट, है ना, जिसको स्टेरोलाइन ग्लूटिनेट बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? स्टेरोलाइन ग्लूटिनेट। नाम पूछेगा तो आपको याद रखना, स्मॉल ग्लूटिनेट, है ना। लार्ज ग्लूटिनेट, जिसको क्या बोल, और लास्ट वाली क्या हो गई? लार्ज ग्लूटिनेट। लास्ट वाली हो गई लार्ज ग्लूटिनेट। स्टेरोलाइन ग्लूटिनेट था, लार्ज ग्लूटिन को बोलेंगे स्टेरोलाइन ग्लूटिनेट, है ना, होलोट्राइकस। लार्जेस्ट निमेटोसाइट जो होती है वो कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ी जो निमेटोसाइट होती है वो पेनिट्रेंट होती है। ठीक है, लार्जेस्ट निमेटोसाइट पेनिट्रेंट होती है, लार्जेस्ट अगर पूछ लिया जाए, और सबसे छोटी पूछ लिया जाए तो स्मॉलेस्ट की बात कर लें तो स्मॉलेस्ट जो होती है वो होती है डेस्मोनीम या वोल्वेंट, ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है। चलो इसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस को देखते हैं। अभी हमने एपिडर्मिस देखा था, जितनी सेल पाई गई थी सब देखा था, निमेटोब्लास्ट भी देख लिया, निमेटोसिस्ट भी देख लिया, सबके काम भी देख लिया, एग्रीगेट फॉर्म में क्या था वो भी जान लिया। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब गैस्ट्रोडर्मिस की बात कर लें। गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस या फिर इसको इंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं, है ना। तो जो इनर सेलुलर लेयर होती है, देखो जो इनर सेलुलर लेयर होती है, किसकी सेलुलर लेयर होती है? सीलेंटेरान की या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की, उसको हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। इनर सेलुलर लेयर ऑफ या इनर सेलुलर लेयर लाइनिंग द सीलेंटेरान या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस। ये कितना होता है? 2/3 पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें 5 तरह की सेल पाई जाती है, उसमें 3 तरह की, उसमें 7 तरह की सेल पाई जाती थी, इसमें 5 तरह की, 1 2 3 4 5। पहली सेल क्या बताए थे? नाम मैस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल। क्या बताए थे? मैस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल, मैस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल। दूसरी कौन सी थी? इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, दूसरी इंटरस्टिशियल। तीसरी ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल। और चौथी कौन सी सेल है? सेंसरी सेल, सेंसरी सेल। और फिर नर्व सेल, नर्व सेल। चलिए पांचों आपको पता चल गई कौन कौन सी क्या क्या होती हैं। तो न्यूट्रिटिव सेल ये क्या करेंगी? इनका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्टाइल। जो मैस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल होती हैं इनका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन, और कॉन्ट्रैक्टाइल इन फंक्शन होती हैं। ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल टोटिपोटेंट होती हैं। जो ग्लैंडुलर सेल होती है वो सेक्रेटरी सेल होती हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करती हैं। ग्लैंडुलर सेल सेक्रेटरी सेल होती हैं, ठीक है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करती हैं। सेंसरी सेल ये नेटवर्क बनाती हैं नर्व का। सेक्रेटरी सेल क्या बनाती हैं? नर्व का नेटवर्क बनाती हैं। और जो नर्व सेल हैं ये नर्व सेल की तरह हैं। ठीक है, किसकी तरह हैं? सिमिलर टू नर्व सेल, है ना। चलिए जान गए मस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल के बारे में, इंटरस्टिशियल, ग्लैंडुलर, सेंसरी और नर्व सेल के बारे में आपको पता चल गया कि जो मस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल होती हैं ये न्यूट्रिशन और कॉन्ट्रैक्टाइल इन फंक्शन की होती हैं।
इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं ये टोटीपोटेंटी सेल होती हैं। नेक्स्ट वन ग्लैंडुलर सेल जो होती हैं वो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करती हैं है। और सेंसरी सेल जो होती हैं वो सेंसेशन के लिए होती हैं। और जो नर्व सेल होती हैं वो काहे के लिए होती हैं, वो बिल्कुल नर्व की तरह होती हैं, नर्व फाइबर की तरह होती हैं। लास्ट में इसकी बात देखते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद लोकोमोशन कैसे होता है हाइड्रा का। लोकोमोशन इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन कई तरह से लोकोमोशन होता है, मैं नाम बताऊं लगभग 9 तरह से लोकोमोशन होता है, सबका नाम बता रहा हूं। पहला लोकोमोशन है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ या एक्सपेंशन बोलते हैं। पहला हो गया लोकोमोशन, सिर्फ नाम बताऊंगा। पहला लोकोमोशन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जिसको बोलते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, पहला लोकोमोशन। दूसरा हो गया लूपिंग मूवमेंट। कौन सा? लूपिंग मूवमेंट। तो ये होता है मैन्स लाइक आ लीच। मैन्स लाइक आ लीच मतलब एक तरफ आएगा, उसके टेंटिकल टच करेगा, दूसरी तरफ से उठ जाएगा, फिर वो आएगा, फिर टच करेगा, फिर उठ जाएगा। तो इस तरह का जो मूवमेंट लोकोमोशन होगा उसको क्या बोलेंगे, मैन्स लाइक आ लीच, लूपिंग मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है। सोमरसॉल्ट मूवमेंट, मूव एनी रैपिडली 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। ठीक है। कवर्स द मैक्सिमम डिस्टेंस 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे मूव कर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, इसको बोलेंगे सोमरसॉल्ट मूवमेंट। ठीक है। कटल फिश मूवमेंट, नेक्स्ट क्लाइंबिंग मूवमेंट, नेक्स्ट फ्लोटेशन, नेक्स्ट ग्लाइडिंग, नेक्स्ट स्विमिंग मूवमेंट और नेक्स्ट बेंडर्स एंड स्विंग। ठीक है। बेंडर्स एंड बेंडिंग एंड स्विंग, बेंडिंग एंड स्विंग, ये आपके 9 मूवमेंट है। कौन कौन से एक बार फिर बोल देता हूं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, लूपिंग मूवमेंट, सोमरसॉल्ट मूवमेंट, कैटल फिश मूवमेंट, क्लाइंबिंग मूवमेंट, फ्लोटिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट, स्विमिंग मूवमेंट। ठीक है। बेंडिंग एंड स्विंग मूवमेंट, ये आपके मूवमेंट हो गए। उसके बाद न्यूट्रिशन देख लेते हैं, हाइड्रा में न्यूट्रिशन क्या ऐसा है। तो हाइड्रा में जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। कैसा है? हाइड्रा में न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। लोकोमोशन आपको हमने 9 पूरे बता दिए हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन की बात कर ले तो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है हाइड्रा में वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है। होलोजोइक होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन हाइड्रा में होता है ना। कैसा? होलोजोइक। फूड होता है कार्निवोरस होता है ना। कार्निवोरस फेवरेट फूड इज वाटर फ्ली। हाइड्रा का जो फेवरेट फूड होता है वो वाटर फ्ली होता है। क्या होता है? वाटर फ्ली। ठीक है। डेफनिया एंड साइक्लोप्स होते हैं, वाटर फ्ली, डेफनिया, साइक्लोप्स। अदर इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे लार्वा भी होते हैं, क्रस्टेसी होते हैं, एग आप स्मॉल फिशेस के एग होते हैं। ये सब फूड होते हैं हाइड्रा के। हाइड्रा के फूड क्या है? हाइड्रा कार्निवोरस है, फेवरेट फूड उसका वाटर फ्ली है। इंजेक्शन की बात कर लें, जो टेंटिकल यानी मेटोसिस होती है वो पैरालिसिस कर देती है प्रे को, किसके द्वारा? हिप्नोटॉक्सिन के द्वारा। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में हिप्नोटॉक्सिन निकलता है और जो भी उनका शिकार होता है उसको जा करके हिप्नोटॉक्सिन छोड़ देते हैं और वो बेहोश हो जाता है, उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में स्टार्ट होता है। ठीक है। हाइड्रा जो है स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। जो हाइड्रा होता है स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। हाइड्रा स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, कैन नॉट डाइजेस्ट स्टार्च, कैन नॉट डाइजेस्ट, स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। कोई भी एनल अपर्चर नहीं होता है, एजेक्शन भी माउथ के थ्रू होता है। तो एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, न्यूट्रिशन इन हाइड्रा होलोजोइक होता है। फूड ये कार्निवोर्स है, इसका फेवरेट फूड है वाटर फ्ली। इंजेक्शन जो होता है याद रखना है, टेंटिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहां से हिप्नोटॉक्सिन निकलता है और हिप्नोटॉक्सिन क्या करता है, शिकार को
बेहोश कर देता है, उसके बाद फिर इंजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, स्टार्च को नहीं इंजेस्ट हो जाता है, इंजेस्ट होने के बाद फिर क्या डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इजेशन होता है, कोई एनल अपर्चर नहीं होता है, और जो भी होता है वो माउथ से ही निकलता है। साथ ही साथ जो रिस्पिरेशन या एक्सक्रीशन होता है, हर एक सेल में, हर एक सेल क्या रिस्पायर करती है और एक्सक्रीट करती है। जनरली हाइड्रा अमोनोटिलिक होता है, क्योंकि पानी में रहता है तो अमोनोटिलिक होगा ही। हाइड्रा वल्गैरिस जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। हाइड्रा वल्गैरिस बाइसेक्सुअल होता है, ज्यादातर हाइड्रा यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाती है, कौन सी, प्रोटेंड्रस कंडीशन, ठीक है, मेल पहले मैच्योर हो जाता है, ठीक है। हाइड्रा वल्गैरिस, जो हाइड्रा वल्गैरिस होता है ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेंडस कंडीशन पाई जाती है। रिप्रोडक्शन देखते हैं, बताते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, रिप्रोडक्शन में होता क्या क्या है। रिप्रोडक्शन दो तरह का, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, अंडर फेवरेबल कंडीशन में होता है। और अंडर फेवरेबल कंडीशन कब होती है, ड्यूरिंग समर में, ड्यूरिंग समर में। समर वाली जो कंडीशन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, याद रखना है, बडिंग, फिजन, रीजनरेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग होती है, फिजन से भी होता है और रीजनरेशन भी होता है। तीन चीज से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बडिंग, फिजन, रीजनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में भी होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरस्टिशियल सेल क्या होती है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या मैं बताता हूं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल हम बताए थे वो टोटीपोटेंसी सेल होती है, उसमें ओवरी और गोनड, मतलब ओवरी भी रहेगी और गोनड भी रहेंगे, है ना। तो वो क्या हो जाती है, इंटरस्टिशियल सेल, यहीं पे लिख देता है। इंटरस्टिशियल सेल जो सेल होती है ये कैसी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। समर में इंटरस्टिशियल सेल एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद जर्म सेल बनाती है, क्या बनाती है, फॉर्म जर्म सेल। जर्म सेल बनाएगी मतलब गोनड्स बनेंगे, है ना। जर्म सेल बनाएगी मतलब गोनड्स बनाएंगे, है ना। और गोनड्स में क्या, टेस्टिस और ओवरी। गोनड्स से क्या बनेंगे, टेस्टिस और ओवरी, है ना। अब देखो टेस्टिस से क्या निकलेगा, स्पर्म, ओवरी से क्या निकलेगा, ओवा रिलीज होगा, है ना। और स्पर्म और ओवा क्या बन जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। और जाइगोट बनाने के बाद फिर आगे क्या, इसका फिर गैस्ट्रुला मारुला ये सब हो करके आगे पूरी कंडीशन हो जाएगी, है ना। और लार्वा इनका जो भी है बन जाएगा। ये आपने देख लिया रिप्रोडक्शन। अब इसकी बात चलते हैं, रिप्रोडक्शन की बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम से लेकर के। रीजनरेशन एबिलिटी, रीजनरेशन एबिलिटी, रीजनरेशन एबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट रीजनरेशन एबिलिटी में ये है, किसने डिस्कवरी की थी, तो ट्रेम्बले साहब ने 1744 में डिस्कवरी की। किसने की थी, ट्रेम्बले साहब ने डिस्कवर किया था 1744 में। किसमें, वो भी इन हाइड्रा में। किसमें, हाइड्रा में। हाइड्रा में उन्होंने देखा था रीजनरेशन के बारे में। मैक्सिमम ओरल इंड में,
मैक्सिमम इन ओरल इंड, तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसमें देखे थे, मैक्सिमम इन ओरल इंड, ठीक है, सबसे ज्यादा ओरल इंड में देखे थे। नेक्स्ट है हर फ्रेगमेंट, हर फ्रेगमेंट इन्होंने क्या किया था, 1/6 किया था और हर एक फ्रेगमेंट से उन्होंने नया हाइड्रा बना दिया था। ईच फ्रेगमेंट ऑफ 1.6 mm, ठीक है, ईच फ्रेगमेंट ऑफ 1/6 mm, हर एक फ्रेगमेंट जो 1.6 mm का था वो डेवलप इनटू इंडिविजुअल्स, डेवलप्स इनटू इंडिविजुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप जानिए, प्लानेरिया में सबसे ज्यादा रीजनरेशन एबिलिटी होती है। प्लानेरिया में, प्लानेरिया हैज मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी, हैज मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी, ठीक है। प्लानेरिया में सबसे ज्यादा रीजनरेशन एबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा। अब आते हैं लास्ट में, हाइड्रा में कुछ और पॉइंट आपको बताते हैं जो कि यहां से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। हाइड्रा जो है वो एसीलोमेट है। क्यों एसीलोमेट है, क्योंकि इसमें सीलोम सेपरेट है। हाइड्रा कैसा है, हाइड्रा इज एसीलोमेट बिकॉज सेपरेट सीलोम अब्सेंट, क्योंकि सेपरेट सीलोम जो होती है वो कैसी होती है, अब्सेंट होती है। हाइड्रा इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉलिप, हाइड्रा सबसे छोटी पॉलिप होती है। हाइड्रा इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉलिप। नेक्स्ट है जो टेंटिकल होते हैं हाइड्रा के, वो एनालॉगस होते हैं स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा के। हाइड्रा is one of the smallest polyp. Tentacles of Hydra analogous to pseudopodia of amoeba. जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं हाइड्रा के वो सभी स्मूथ होते हैं। मायोफाइब्रिल्स ऑफ हाइड्रा आर ऑल स्मूथ। बॉडी कैविटी जो हाइड्रा की होती है उसको सीलेंट्रॉन बोलते हैं या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। डाइजेशन हाइड्रा में कैसे होता है, सबसे पहले एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है जो कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होता है। उसके बाद इंट्रासेलुलर होता है जो कि इंडोडर्मल सेल में होता है। फिर से सुनिए, डाइजेशन इन हाइड्रा इज फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर इन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड देन इंट्रासेलुलर इन इंडोडर्मल सेल। ये आपको हाइड्रा में इतनी चीजें पढ़नी थी। नेक्स्ट में आपको हम पढ़ाएंगे हाइड्रा के बाद ऑरेलिया पढ़ाएंगे और ओबिलिया पढ़ाएंगे और सीलेंट्रेटा आपका खत्म हो जाएगा। बने रहिए। थैंक यू सो मच।